हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये हमारे चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप समझते होंगे, राइट? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, राइट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब कुछ, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब कुछ किस में आएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए जो भी डिवाइसेस या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, उन सब को कंबाइनली वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उन सबको जो है हम एक साथ बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम दो बेसिस स्टडी करेंगे, राइट? टू बेसिस पे हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे। पहला जो है हम बात करेंगे बेंगलुरु के बारे में, और दूसरी चीज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सिलिकॉन वैली के बारे में। और आप सबको पता है कि वेयर इज बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है वो सिंपल सी बात है, वो हमारा इंडिया का पार्ट है, राइट? इंडियन सिटी है, जो कर्नाटका का कैपिटल भी है। और जो सिलिकॉन वैली है ये यूएसए में है, ठीक? बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो बेंगलुरु है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो है हम बेंगलुरु के बारे में बात करते हैं, तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं अगर, ठीक है? अगर हम लोग बेंगलुरु के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, राइट, कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो अगर इसके हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, राइट, तो सबसे पहले जो है ये जान लो, जो बेंगलुरु है ये आईटी हब है। आईटी हब इंडिया में जो आईटी हब है वो कौन है? बेंगलुरु। जो बेंगलुरु शहर है, राइट, जो बेंगलुरु शहर है ये आईटी हब है इंडिया का, ठीक? दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आज की डेट में लगभग 10,000 इंडस्ट्रीज हैं, 10,000 इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज बेंगलुरु में लगभग 10,000 जो है आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं। और अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्रीज की, तो पूरे कंट्री में जो है जो जीडीपी का ये लगभग 2% है। पूरे कंट्री का जीडीपी का लगभग 2% कहाँ से आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, राइट? चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, उन सब से जो है जो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, उन सब से जो है 2% कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के जीडीपी में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद अगर हम बात करें, राइट, 2% ऑफ जीडीपी, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग टाइमलाइन की, ठीक है, कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग की कंट्री में, किस तरह से आईटी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसको हम लोग एक टाइम लाइन में समझते हैं, ठीक है? 1 2 3। तो सबसे पहले समझेंगे 1970s के टाइम पीरियड को, देन 1980s के टाइम पीरियड को, और देन 1990s के टाइम पीरियड को, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें 1970s के टाइम में, राइट, तो उस टाइम पीरियड में जो है हम लोग के कंट्री में जो है डेवलपमेंट हुआ। इस टाइम पीरियड में जो है डेवलपमेंट हुआ किसका? टेलीफोन का, टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, देन टेलीकॉम, देन हम लोग बात कर सकते हैं और इसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ 1970s के टाइम, राइट? फिर 1980s के टाइम में क्या हुआ कि हम लोग के कंट्री में कुछ एमएनसीज का अराइवल हुआ, राइट? तो इस टाइम पीरियड में कुछ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का जो है हम लोग के कंट्री में अराइवल हुआ। और एमएनसीज का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कभी कभी इसको मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोला जाता है, ठीक है? तो एमएनसीज जो है ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट एमएनसीज की हम बात करेंगे। एक है सिटी बैंक, ठीक है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट बैंक है, ठीक?
और दूसरा है BE। ये दो कंपनी जो है हम लोग की कंट्री में अराइव करती हैं ड्यूरिंग 1980s के टाइम में, ठीक। अच्छा, तो इन कंपनीज़ के आने की वजह से क्या हुआ कि सिंपल सी बात है, इन कंपनीज़ की आने की वजह से हमको ज़रूरत पड़ेगी स्किल्ड लेबर की, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए स्किल्ड लेबर। और इस तरह से हम लोग की सरकारों ने, हम लोग के जो लोग हैं उन लोगों ने फोकस किया किस चीज़ पे, स्किल पे। और इस तरह से इमरजेंसी हुआ स्किल्ड लेबर फोर्स का, स्किल्ड मैन फोर्स का, बिकॉज ऑफ दैट स्किल्ड मैन फोर्स जो है इमरजेंसी में आया 1990s के बारे में। अब कमाल हो गया 1990s के टाइम में, इस टाइम स्टार्ट हुआ BPOs, ठीक है, BPOs, ठीक। और थोड़ा BPOs के बारे में अच्छे से कर लेते हैं। तो BPOs का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, राइट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसको बोलते हैं। इसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो जैसे मान लो कि दो कंट्रीज को हम कंपेयर करके इसको समझेंगे, US एंड इंडिया। मान लो ये दो कंट्रीज हैं। सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक। उस कंपनी का नाम है A, ठीक। अब ये ऑटोमोबाइल कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, राइट। ये कंपनी जो है अपने कस्टमर को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। इस कंपनी ने कैलकुलेट किया कि अगर हम US में कस्टमर केयर सर्विस को इस्टेब्लिश करते हैं तो लोगों की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, अदर एक्सपेंडिचर, उन सबको जो है कंट्री ने जो कंपनी A है उसने कैलकुलेट किया और उसने पाया कि इस टोटल पे 50 करोड़ का खर्च आएगा पर मंथ। इस कंपनी ने पाया कि इस टोटल पे जो है खर्च आएगा कितना, 50 करोड़। तो उस कंपनी ने जो है इंडिया में एक कंपनी से कांटेक्ट किया, कंपनी B से, और कंपनी B को बोला कि आप ये सारी फैसिलिटी जो है आपको कितने में प्रोवाइड कर देंगे। तो कंपनी B ने बोला जो है कि ये सारी फैसिलिटी जो है हम आपको 20 करोड़ में प्रोवाइड कर देंगे। मजे की बात है, राइट। कंपनी A जिसको करने में 50 करोड़ एक्सपेंड करती, अब उसको वो सारी चीज़ें कितने में मिल जाएंगी, ओनली 20 करोड़। तो इस केस में सिंपल सी बात है, कंपनी A जो है वो ये सर्विस जो है किसको दे देगी, B को। अब देखो यहाँ B को भी फायदा होगा क्योंकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, राइट, कंट्री में डेवलपमेंट भी होगा। तो इसको बोलते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम अगली क्लास में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।